हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 15th वीडियो है। इससे पहले 14 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वीन ऑफ अहमदनगर अपोज्ड एम्परर अकबर। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। चांद बीबी ने जो है 1595 में मुग़ल सेना के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और इन्होंने मुग़ल सम्राट अकबर का डटकर विरोध किया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो है 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा सितंबर 16। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड द बाईफोकल ग्लासेस। बाईफोकल चश्मे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बाईफोकल चश्मे का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है बाईफोकल चश्मे का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? तो 1784 में जो है इनके द्वारा बाईफोकल चश्मे का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था मार्टिन कूपर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन कूपर के द्वारा जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। और जो पहली मोबाइल फ़ोन कॉल हुई थी वो कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1973 में जो है पहली मोबाइल फ़ोन कॉल की गई थी। तो ये याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है इसमें इन्वेंशन और डिस्कवरी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ इन्वेंट्री और डिस्कवरीज होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नेम द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन न्यू दिल्ली। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। कौन कौन? तो एक तो थे सर एडविन ल्यूटियंस, सर एडविन ल्यूटियंस, और दूसरे थे सर हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने जो है नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था और ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। कौन थे? ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर एडविन ल्यूटियंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट बाय द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ। प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क सिचुएटेड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क सिचुएटेड है। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड के और भी नेशनल पार्क्स हैं जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख लेते हैं।
तो देखिए जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट भी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट है गोविंद, गोविंद नेशनल पार्क भी जो है ये भी उत्तराखंड में है। तो इतने नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड के याद रखने हैं, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री और गोविंद नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज़ादी के समय भारत में रियासतें थी 565। कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी भारत में आज़ादी के समय। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इन्वेंटेड द बैंडेड। बैंडेड का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी एक ही क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्वेंशन और डिस्कवरी से पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो देखिए इसमें पूछा है बैंडेड का आविष्कार किसने किया था। तो बैंडेड का आविष्कार किया था अर्ले डिक्सन ने। अर्ले डिक्सन ने जो है 1920 में, ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के एम्प्लॉय थे। इन्होंने 1920 में जो है बैंडेड का इन्वेंशन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्ले डिक्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज द मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग यूज्ड। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए पहली पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो सबसे तेज जमीनी जानवर माना जाता है चीता को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीता। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन व्हाट इज इट कॉल्ड। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर घोल नहीं बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लिक्विड्स जो हैं एक दूसरे में कंप्लीटली नहीं सॉल्युबल हो पाते हैं उनको कहा जाता है इमिसिबल। क्या कहा जाता है, इमिसिबल या अमिश्रणीय कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड बाय। ग्लेशियरों का निर्माण कैसे होता है। तो ग्लेशियरों का निर्माण कैसे होता है ये हम सभी जानते हैं कि जब स्नो का एक्यूमुलेशन होता है उसी से बड़े बड़े ग्लेशियर्स बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेव्स दैट आर यूज्ड टू पेनिट्रेट सॉलिड्स एंड आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड एट एयरपोर्ट्स। वे कौन सी तरंगे हैं जिनका उपयोग ठोस पदार्थों को भेदने के लिए किया जाता है और जिनका उपयोग डॉक्टरों और हवाई अड्डों पर किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो तरंगे कौन सी होती हैं, वो होती हैं एक्सरेज। एक्सरेज जो हैं ये सॉलिड्स को पेनिट्रेट करने के काम आती हैं और इनका उपयोग एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी पर्पस से किया जाता है। चेकिंग में जो है इन्हीं वेव्स का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास कोल्ड। गर्म कांच की धीमी गति से ठंडा होने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कांच गर्म होता है और वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीमी गति से ठंडा होने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एनीलिंग। एनीलिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ह्यूमिडिफाइंग क्या होता है, जब कोई भी वस्तु या सब्सटेंस जो है वो मॉइस्ट हो जाता है उसे कहा जाता है ह्यूमिडिफाइंग। कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर्स जो हैं
वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन होता है जब दो सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है, यानी कि लिक्विड सॉलिड को सेपरेट किया जाता है। ये सेपरेशन की एक प्रोसेस होती है डिकेंटेशन, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीलिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गिवन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो पहली अनुसूची में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। इसमें दिया है सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया है? तो संवैधानिक जितने भी पद होते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। किसमें? सेकंड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है? फोर्थ शेड्यूल में जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन की बात की गई है फोर्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या दिया है? सिक्स्थ शेड्यूल में जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें जो है स्वायत्त शासन का प्रावधान कौन सी अनुसूची करती है? वो करती है सिक्स्थ शेड्यूल। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज ए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है लैक्सेटिव में। किसमें? लैक्सेटिव में। लैक्सेटिव क्या होते हैं? लैक्सेटिव एक तरह की मेडिसिन्स होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं। याद रखिएगा, लैक्सेटिव क्या होती है? ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती हैं। पेन किलर हमें पता ही है कि जब बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो पेन किलर जो मेडिसिन्स होती हैं उनको लिया जाता है। सिडेटिव क्या होते हैं? तो सिडेटिव होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको स्लो डाउन करने का काम करती हैं वो मेडिसिन, उन्हें कहा जाता है सिडेटिव। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जब कहीं भी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें उसको ट्रीट करने के लिए जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन्स ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्सेटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज कोयना डैम लोकेटेड। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोयना जो डैम है ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। कहाँ पर है? सतारा जिले में कोयना डैम स्थित है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो कोयना नदी पर ही ये बांध जो है बनाया गया है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट इन साइज टू अर्थ। कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक सीक्वेंस भी बताया था, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए MVEMJ सन, क्या है? MVEMJ सन। ये मरकरी हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये एक सीक्वेंस होता है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा? हमारा सन होगा। सन से ये सीक्वेंस बनता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, आप प्लैनेट्स के बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक। तो देखिए ये हमारी हो गई अर्थ। यहाँ पर एक तो पृथ्वी के पास में है वीनस, दूसरा क्या है? मार्स। तो इसमें आकार के अकॉर्डिंग पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आकार के अकॉर्डिंग पूछा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक आकार में कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वीनस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु कंस्ट्रक्टेड द हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो राजस्थान के एक राजा थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। इन्होंने जो है जयपुर की स्थापना की थी। किसकी?
जयपुर की स्थापना की थी? किसके द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी? तो जयसिंह के द्वारा जो है जयपुर की स्थापना की गई थी, और इन्हीं के पोते थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो है महाराजा जयसिंह के पोते थे, और इन्होंने हवा महल का निर्माण किया था। किसका? हवा महल का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच किंग्स स्टोरी इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षस नाटक का विषय किस राजा की कहानी है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मुद्रा राक्षस है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले तो ये विशाख दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो संस्कृत लैंग्वेज में जो है ये मुद्रा राक्षस लिखी गई है। और ये किस राजा की कहानी दर्शाती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की महान दीवार के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार था? तो देखिए फ्रेंड्स, चीन की महान दीवार का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था किन शी हुआंग के द्वारा। किन शी हुआंग ने जो है चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर। निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्विक सिल्वर जो है ये मरकरी का ही दूसरा नाम है। किसका नाम है? मरकरी का ही दूसरा नाम क्या होता है? क्विक सिल्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टिब्रेट। निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुक है? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जो लोअर किंगडम के एनिमल्स होते हैं, यानी कि जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है स्पॉन्जेस जो है ये किस में आता है? ये पोरीफेरा में आता है। पोरीफेरा फाइलम को स्पॉन्जेस कहा जाता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती है। और थ्रेडवर्म जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों किस में आते हैं? ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। लेकिन जो कीवी जो है ये वर्टिब्रेट प्राणी है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कीवी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, एंड टेक केयर। थैंक यू।